कोरंगी में कब्रिस्तान से गिरफ्तार मुलजिम से अहम इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम कब्रिस्तान की नई कब्रों पर नजर रखता था। मुलजिम खवातीन की कब्रें खोदकर लाशें बाहर निकाल लेता था। आपको बताएं कि मुलजिम कब्रिस्तान की नई कब्रों पर नजर रखता था, जबकि मुलजिम खवातीन की कब्रें खोदकर लाशें बाहर निकाल लेता था। कोरंगी में कब्रिस्तान से गिरफ्तार मुलजिम से अहम इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम कब्रिस्तान की नई कब्रों पर नजर रखता था, जबकि मुलजिम खवातीन की कब्रें खोदकर लाशें बाहर निकाल लेता था। नाजरीन, ये एक अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि मुलजिम कब्रिस्तान की नई कब्रों पर नजर रखता था। बात करेंगे इस हवाले से, अनुषा जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा से रब्ता करेंगे। आपको बताएं, कोरंगी में कब्रिस्तान से गिरफ्तार मुलजिम से अहम इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम कब्रिस्तान की नई कब्रों पर नजर रखता था। मुलजिम खवातीन की कब्रें खोदकर लाशें बाहर निकाल लेता था। कोरंगी में कब्रिस्तान से गिरफ्तार मुलजिम से अहम इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम कब्रिस्तान की नई कब्रों पर नजर रखता था, जबकि मुलजिम खवातीन की कब्रें खोदकर लाशें भी बाहर निकाल लेता था। मुलजिम कब्रिस्तान की नई कब्रों पर नजर रखता था। कोरंगी में ये वाक़या पेश आया है। कोरंगी में कब्रिस्तान से गिरफ्तार मुलजिम से अहम इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम खवातीन की कब्रें खोदकर लाशें बाहर निकाल लेता था। कराची में कोरंगी कब्रिस्तान से गिरफ्तार होने वाले मुलजिम से अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम कब्रिस्तान में दफन होने वाली ताज़ा कब्रों पर नजर रखता था। एक बार फिर से आपको बताएं, कोरंगी में कब्रिस्तान से गिरफ्तार मुलजिम से अहम इंकशाफात हुए हैं। बात करेंगे इस हवाले से, अनुषा जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। अनुषा, कहिएगा कि खवातीन ही की लाशों को क्यों निकाला जाता था? बिल्कुल, देखिए, पेश आया था दिल दहला देने वाला। कोरंगी में कब्रिस्तानों से जो वो ये खवातीन की लाशें चेक करता, जो कल रात में पकड़ा गया। कोरंगी में कब्रिस्तान से गिरफ्तार होने वाले मुलजिम से अहम इंकशाफात जो है वो सामने आ गए, जिसके अंदर वो कह रहा है कि वो मुलजिम कब्रिस्तान में दफन होने वाली ताजी कब्रों पर जो है वो नजर रखता था और मुलजिम खवातीन की कब्रें खोद कर जो है जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता था। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम से 4 कब्रों को खोदकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का भी इंकशाफ हुआ है कि 4 कब्रों को उसने खोदकर जो है वो जो खातून की कब्र होती थी उसी को खोदता था वो, और जो है वो खोदने के बाद उसके साथ जिनसी ज्यादती करता था। मुलजिम को 8 साल कबल भी जो है वो अवाम ने यही बागी कोरंगी की कब्रिस्तान नंबर 1 से जो है वो पकड़ा था, लेकिन अवाम ने पुलिस के हवाले नहीं किया था और अवाम ने उसको छोड़ दिया था। ये इंकशाफ भी जो है वो सामने आया है। मुलजिम को जो है वो कोरंगी पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया है, क्योंकि कल रात जब ये पकड़ा गया है यही हरकत करते हुए, तो अवाम ने इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी डाली है। इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया मुलजिम को। पुलिस ने बताया है कि ये 8 साल से यही काम कर रहा है, दिल दहला देने वाला। के कब्र जो मुर्दा खवातीन होती थी जिनको दफनाया जाता था, उसके थोड़ी देर बाद ये आता था, चेक करता था कि कौन सी खातून की कब्र है, किसको दफनाया जा रहा है, और आने के बाद जो है इसने ये इंकशाफ किया है कि खातून की कब्र का जो कफन होता है वो हटाकर उसका हाथ फेरता था ये, और उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता था। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है कराची के अंदर, कोरंगी के अंदर, लेकिन कोरंगी पुलिस ने इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और 8 साल से ये दिल दहला देने वाला काम करता हुआ आ रहा है। फिलहाल जो है वो इससे मजीद इंटेरोगेशन की जा रही है, क्योंकि इससे मजीद इंकशाफात भी जो है मुतवक्का है, जो कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। जी ठीक है अनुषा, ये भी बताएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है कि इसको इसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया इसके ऊपर, और अब जो है वो उसको तफ्तीशी पुलिस के हवाले किया जाएगा, जिस पर जो है वो इससे तफ्तीश की जाएगी, इसको अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद इससे इंटेरोगेशन की जाएगी, क्योंकि 8 साल जिस तरह पुलिस बता रही है कि 8 साल पहले भी पकड़ा गया था यही हरकत करते हुए, अवाम ने लेकिन इसको छोड़ दिया था। लेकिन 8 साल एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिस्टेंस है। हम देख सकते हैं 8 साल ये यही हरकतें कर रहा है। कितनी कब्रों के साथ इसने खवातीन की कब्रों के साथ ज्यादती की होगी, मुर्दा खवातीन के साथ। ये अभी इससे मजीद इंकशाफात जो है वो दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ सकते हैं। पुलिस इसको मजीद इंटेरोगेट जो है वो कर रही है। खवातीन की लाशों की बेहुरमती की जा रही है। अनुषा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रबिया फारूकी, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि खवातीन की लाशों की बेहुरमती की जा रही है, क्या कहेंगी इस पर आप? अच्छा, देखिए, ये जो है वेंसिबल मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ठीक है। इसे हम नेक्रोफीलिया कहते हैं और इसे हम डायग्नोज करते हैं एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे। जिस तरह के लोग होते हैं ये जिनसी सुकून सिर्फ और सिर्फ तभी हासिल करते हैं जब ये इस एक्टिविटी में मुलव्वस हो मुर्दों के साथ।
कोरंगी के कब्रिस्तान में खवातीन की मैयतों की बेहुरमती कभी फाल अंजाम देते हुए पकड़े गए शख्स ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। सिटी 21 ने मुलजिम का वीडियो बयान भी हासिल कर लिया है, जबकि मुलजिम के खिलाफ थाना अवामी कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डॉक्टर रबिया, ये भी बताएगा कि ऐसे जो मुलजिम है इनका कोई मतलब इलाज मौजूद है? देखिए, इलाज इस बीमारी का मौजूद है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इनका ट्रीटमेंट, क्योंकि एक तो ऐसे लोग कभी भी खुद एडमिट नहीं करते कि ये मरीज हैं, ठीक है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मजे के लिए कर रहे हैं, और यूजुअली जो इस तरह के एक्ट्स होते हैं ये अक्सर जो है उसमें क्राइम के जुमरे में भी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझें कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है और ये एक क्राइम भी है। तो अगर इनके साथ कोई इंटरवेंशन की जाए तो वो इनके क्राइम को भी उसमें हमें ज़ेरे नज़र रखना होगा, और उसके साथ साथ ही फिर कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, वो भी अगर एक पर्सन विलिंग हो और माने कि हाँ उसके साथ ये नफ्सियाती मसला है। ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। कोरंगी के कब्रिस्तान में खवातीन की मैयतों की बेहुरमती का ये मामला है, जिस पर अनुषा जाफरी और दूसरी जानिब डॉक्टर रबिया फारूकी माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।